हेलो स्टूडेंट्स, आइडियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट पढ़ाया था। अब हम लेके आए हैं दूसरा पार्ट। तो इसमें हम बताएंगे, इसमें दो तीन सूत्र है। पहला सूत्र है मध्य बिंदु का। जब दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है और दो बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 व x2 y2 हैं, तो इसका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला यह है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है, बिंदु 3 5 व 7 3 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देख रहे हैं, ये हमारा x1 हो जा रहा है और ये y1, x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे, x1 हो गया 3 और x2 हो गया 7 बटे 2 हो जाएगा। फिर यहां पर y1 प्लस y2, y1 है 5, y2 है 3, 5 प्लस 3 बटे 2, तो 7 3 10 बटे 2 और ये 5 3 8 बटे 2। इसको काटेंगे तो 2 5 10 हो गया 5 और 2 4 8 यानी कि 4, यानी कि ये मध्य बिंदु हमारा निकल जाएगा 5 और 4। अब दूसरा सूत्र है इसका, दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए दो बिंदु A और B दिए हुए हैं और कोई बिंदु इसमें P लिया हुआ है और P जो है इसको M1 संबंधी M2 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करती है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने का क्या सूत्र है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो अंतः विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये बिंदु जो हमारा मिल रहा है P, वो दोनों बिंदुओं A और B के अंदर ही है, इसलिए हम इसको अंतः विभाजन कहेंगे। तो अंतः विभाजन का सूत्र है M1 x2 M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2 और फिर M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा फार्मूला है अंतः विभाजन का। अब इसी से संबंधित हम एक सवाल लेते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7 - 6 तथा 3 व 4 को एक संबंधी 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो अब इसको हल करेंगे कैसे? हाँ, तो दो बिंदु हमें दिया हुआ है 7 - 6 और 3 और 4, तो ये क्रमशः हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और इसको एक संबंधी 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा m1 m2, m1 संबंधी m2। तो अब हम जो है अंतः विभाजन के फार्मूले में इसको रखेंगे। तो अंतः विभाजन का फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इस फार्मूले में हम रखते हैं, तो ये देख रहे हैं m1 1 हो गया और x2 ये हो गया 3 प्लस m2 x1, m2 हो गया 2 और x1 हो गया x1 7, ठीक है। उसके बाद m1 प्लस m2, m1 1 और m2 2 है, तो यहां हो गया m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। अब इसी तरह से फार्मूले में रखेंगे m1 y2, m1 हो गया 1 y2 हो गया 4 यानी कि 1 गुणे 4 और यहां m2 y1, m2 हो गया 2 और y1 हो गया -6। तो अब इसका हम गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 दूना ये 14 हो जाएगा और 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा और -6 का 2 में गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। 14 और ये 3, 14 3 17 बटे 3, तो ये पहला हमारा जो x अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा 17 बटे 3 और यहाँ 12 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा -8 बटे 3, ये y अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा। इस तरह से जो बिंदु P विभाजित कर रही है इन दोनों बिंदुओं का, उसका निर्देशांक 17 बटे 3 और -8 बटे 3 प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो अब हमने आंतरिक विभाजन का बता दिया। अब दूसरा है बाह्यतः विभाजन। अब बाह्यतः कैसे विभाजित करेगा? जैसे यहां दिया है दो बिंदु A और B और इसके बाहर कोई बिंदु P है और जिसको ये m1 संबंधी m2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित कर रहा है, यानी कि A से यहां m1 तक और यहां फिर B से m2 तक।
तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें P का निर्देशांक x1 y1 अगर हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला है बाह्यतः विभाजन का। जो अभी हमने अंतः विभाजन का फार्मूला बताया था सेम वही फार्मूला है, बस इसमें माइनस लगा देना है। जैसे यहाँ m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, बस सिर्फ माइनस का अंतर है। अंतः विभाजन में प्लस रहेगा और बाह्यतः विभाजन में माइनस रहेगा। तो एक प्रश्न इस पर आधारित लेते हैं। उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 4 व माइनस 6 2 को 3 संबंधी 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं कैसे। अब देखते हैं, दो बिंदु दिया है 3 4 माइनस 6 2, 3 4 माइनस 6 2 और इसको 3 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और ये अनुपात हो गया m1 संबंधे m2। अब इसको बाह्यतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब इसी को हम रखते हैं, यानी कि m1 x2, m1 हमारा हो गया 3 और x2 हो गया माइनस 6, तो 3 गुणे माइनस 6, फिर माइनस m2 x1, m2 हो गया 2 और x1 हो गया 3, यानी कि हो गया 2 गुणे 3 बटे m1 माइनस m2, m1 हो गया 3 और m2 हो गया माइनस 2। फिर यहां रखते हैं m1 y2, m1 हो गया 3 और y2 2, यानी कि हो गया 3 गुणे 2 माइनस m2 y1, m2 हो गया 2 और y1 हो गया 4, 2 गुणे 4 बटे m1 माइनस m2, यानी कि 3 माइनस 2। अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, माइनस 6 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 माइनस 18 और यहाँ 2 3 6 यानी कि माइनस 6 हो गया। फिर इसका करते हैं 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और यहाँ 4 दूना 8 हो गया। 3 में से 2 घटाएंगे 1 और यहाँ भी 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। तो अब यहाँ दोनों माइनस है तो इसको जोड़ लेते हैं, माइनस 18 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 24 और 6 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 2। इस तरह से जो हमें प्राप्त हो रहा है ये बिंदु P का निर्देशांक है, जो बिंदु 3 4 माइनस 6 को 3 संबंधी 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करेगा। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।